जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जात का बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। तो अगस्त फाइनेंस को लेकर के अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन सितंबर में आपके साथ कुछ खास होने वाला है। और वो भी अगर मैं रिलेटेड टू फाइनेंस बात करूं, पैसे को लेकर तो चर्चा करूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं भाई, पितृ शांति को लेकर के आप लोग परेशान रहते थे। पितृ शांति कैसे हो, पितरों की शांति कैसे हो, पितरों की शांति कैसे हो। पितृ शांति यज्ञ काशी में और हरिद्वार में इस बार आयोजन करने जा रहा हूं। 8 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक पितृपक्ष है। आप लोग क्षमा चाहूंगा 8 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक पितृपक्ष है, आप लोग जानते हैं। तो कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि आपके पितरों की शांति हो सके, अगर आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं। और मैं हमेशा आता ही हूँ, कथाएं होती हैं, आनंद आता है। आप लोग जानते हैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। तो आप लाइव में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी समय के लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब समय आपका क्यों नष्ट करूं, आपका भी समय बहुत कीमती है। आप बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम निकाल करके मेरी वीडियो देख रहे हैं, काफी दिन से इंतजार भी कर रहे थे और इस बात को लेकर के आप बहुत चिंतित भी थे कि मेरा सितंबर कैसा होने वाला है, क्योंकि सितंबर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। और मुझे पता है कि आप कर्क राशि के हैं, आपका स्वभाव बड़ा इमोशनल है। इमोशनल स्वभाव होने के कारण खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और रिजल्ट भी शायद कार्यों का नहीं मिल पा रहा है। और जिनके साथ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके द्वारा आपके नाम को खराब करने के प्रयास बार बार किए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। एक और चीज आपको कहना चाहूंगा भाई, आप कर्क राशि के हैं, बहुत दिन से आप सोच भी रहे हैं अपना मोटापा कंट्रोल करने के लिए, मैं जानता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए क्योंकि आपको मोटापा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। रीजन ये है कि सितंबर में शुक्र भी आपकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं, तो मोटापा आपको नुकसान दे रहा है और ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। उसके कारण अनेक प्रकार के नुकसान हो रहे हैं और रोज सुबह सुबह उठ करके आप सोचते या सोचती भी हैं कि नहीं अब तो वजन मुझे कम करना ही है, लेकिन फिर दिन में भूख लगता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं आपके मन की बात जानता हूं, इसलिए बात बता रहा हूं, मान लीजिए मेरी बात। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं और आपके हेल्थ से शुरू करेंगे और फिर बाकी सभी चीजों पर जाएंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मोटापे को हटा दूं, जो मैंने अभी कहा है, तो शुक्र आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं इस महीने में। अगर मैं बात करूं, पीछे थोड़ा सा पीछे जाऊं और बात करूं आपके राशि स्वामी को लेकर, आप अगर बात करूं तो शुक्र जो कि फाइनेंस के स्वामी थे, उन्होंने गोचर किया आपके 12th हाउस में, जहां से कि लाभ नहीं हानि हुई। अगर मैं अगस्त की बात करूं, अब मैं अगर सितंबर में चला जाता हूं तो सितंबर में हाँ वो परिस्थिति में वही थे, लाभ भाव में। तो सितंबर की अपेक्षा, क्षमा चाहूंगा, जुलाई की अपेक्षा अगस्त थोड़ा फाइनेंशियली अच्छा नहीं गया है। जो प्लानिंग थी वो मटेरियलाइज नहीं हुई है, जैसा हम चाह रहे थे वैसी चीजें नहीं हो पाई हैं। सितंबर उसकी अपेक्षा अच्छा होगा। सितंबर में अगर मैं फाइनेंस को लेकर के बात करता हूं तो स्पेशली 14 तारीख के बाद जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन आपका दिख रहा है। आर्थिक परिस्थितियां काफी अच्छी होने वाली है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी परिस्थिति दिख रही है। कार्य को लेकर के थोड़ी भाग दौड़ जरूर रहने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्य को लेकर के काफी सारी यात्राएं हैं आपकी सितंबर में, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज नजर आ रही है। देखो मेरा एक मानना रहता है और ये मेरा विचार है कि अगर आप मन से सशक्त है, एक इंग्लिश में शायद एक शायद कहावत है कि विजडम बेटर देन स्ट्रेंथ। ओके, हाँ, विजडम बेटर देन स्ट्रेंथ, मुझे पूरा वर्ड याद नहीं है, लेकिन उस शब्द का मतलब है कि बुद्धि बल से ज्यादा ताकतवर होती है। तो इस समय की अगर मैं बात करूं, 2025 सितंबर की अगर बात करूं, तो आपका एक तो बुद्धि तीव्र गति से काम करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से भी आप काफी सशक्त हो। पुराने कुछ ख्यालात थे, जो विचार थे, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलने वाले हैं, निकलने वाली हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, सितंबर में अपना काम करने का विचार बार बार दिमाग के अंदर आएगा, बार बार मस्तिष्क के अंदर अपना काम करने का विचार आएगा। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप, क्यों अपना काम करने का विचार जो बार बार मस्तिष्क में आने वाला है, उसके कारण
जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा। मंगल थर्ड हाउस में गोचर करेंगे तो आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने के लिए वो आपको प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे, ऐसा आएगा। अपना काम करने का विचार है, अच्छी बात है, लेकिन बिना रिसर्च किए उस पर काम नहीं करने आगे जाइएगा, ध्यान रखिएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा हूं। सितंबर के महीने में 2 नाम अक्षर वाले लोग आपको परेशान करने वाले हैं। उसमें एक का नाम स्टार्ट होता है सा अक्षर से, जो सुबह वाला सा होता है ना, सा या शा दोनों हो सकता है। तो सा अक्षर से एक का नाम स्टार्ट होने वाला है, जो आपको अच्छी तरीके से परेशान करने का प्रयास करेंगे भी। और एक का नाम रा अक्षर से स्टार्ट होने वाला है, और दोनों के अक्षर में चार अक्षर का नाम दोनों का होगा। और ये आपको सितंबर महीने में खूब परेशान करने वाले हैं, तो इनसे बच के रहिएगा। दोनों नाम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों नाम वाले सबसे, लेकिन इन लेटर वर्ड से जिनका नाम स्टार्ट होता हो उनके साथ थोड़ा सा मतलब उलझने का प्रयास नहीं कीजिए। ठीक है, कोई बात हो रही तो लेट इट बी कीजिए, उसको हटा दीजिए, लेकिन कोशिश इन दोनों लोगों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 2 लोगों के कारण आपका सितंबर का जो महीना है वो खराब हो सकता है, स्पॉइल्ड हो सकता है। तो हमारा प्रयास रहे कि हम इन दोनों नाम अक्षर वाले लोगों से सितंबर में स्पेशली सावधान रहने की कोशिश करें। हाँ, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केतु, सूर्य और बुध 3 प्लैनेट गोचर करेंगे आपके सेकंड हाउस में। स्पेशली 16 तारीख को करीब सूर्य राशि चेंज कर लेंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे, और बुध तो करीब करीब वहीं पर गोचर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, शब्दों पर बड़ा कंट्रोल रखिएगा। शब्द के प्रयोग के कारण, जबकि आपके शब्दों का काट किसी के पास नहीं होगा, लेकिन हमारे यहां कहा गया था ना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य भी बोलिए लेकिन वो मीठा होना चाहिए, सत्य भी अप्रिय नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, कई बार ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आती है कि सामने वाला या सामने वाली ये कहेगा या कहेगी कि मेरा गधा आपके घोड़े से ज्यादा तेज भागता है, तो मान लेने में जाता कुछ नहीं। मान लीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए और घर के माहौल को बेहतर रखने का प्रयास कीजिए। घर में करीब महीने में 7 दिन लड़ाई के या तनाव के योग बन रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बट मुझे आपके काम को लेकर के भाग दौड़, आपकी एनर्जी इस महीने काफी पॉजिटिव दिख रही है, काफी स्ट्रांग दिख रही है, तो मेरे दृष्टि से आप सफलता जरूर प्राप्त करने वाले हैं। फाइनेंस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के करीब परिस्थिति अच्छी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के परिस्थिति काफी अच्छी रहेगी। एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहेगी। हाँ, धर्म को लेकर के थोड़ा मन में भ्रांति रहेगी। मैं जानता हूं आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं या जानना चाहती हैं, उसके लिए नंबर है, कॉल अपॉइंटमेंट लीजिएगा, आप मुझसे अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। और उसके साथ पितृ पूजन के लिए तो मैंने बता ही दिया है, कथा के लिए बता दिया है, और कॉल अपॉइंटमेंट के लिए सब कुछ बता रखा है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।